तनोट डिफेंस एकेडमी में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ घेवर सिंह जी हैं और इनके सानिध्य में कम से कम 75 है ना, 75 छात्र हैं जो अग्निवीर परीक्षा में सफल हुए और उनको ज्वाइनिंग लेटर अब विद इन कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। सब सफल हैं, सबकी नौकरी तय है। हमारे साथ घेवर सिंह जी है। घेवर सिंह जी से बात करेंगे कि इन्होंने उन छात्रों के लिए क्या कुछ संघर्ष किया और कितना परिश्रम हो गया उन छात्रों के लिए आपको भाग दौड़ करते हुए। बताइए घेवर सिंह जी। नमस्कार जोगाराम जी। अभी इंडियन आर्मी का फाइनल रिजल्ट आया है। हर साल एक आर्मी रैली भर्ती होती है और इस रैली भर्ती के अंदर पिछली ये चौथी आर्मी रैली भर्ती है। हर भर्ती के अंदर हर सत्र के अंदर हमने 70-80 प्लस फौजी हर भर्ती के अंदर निकाले और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस, ऐसी बहुत सारी भर्तियों के अंदर और भी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो जब इन बच्चों के लिए ये चीज़ें स्टार्ट करी, मैंने लगभग नवंबर 2022 के अंदर इनके लिए पहली बार हॉस्टल की व्यवस्था करी। उससे पहले तो इकट्ठा करके और सिर्फ क्लासें लगती थी। फिर बच्चों ने कहा कि मुझे हॉस्टल की हमें ज़रूरत रहेगी, हॉस्टल खोलिए ताकि हम 24 घंटे आपके साथ रह के तैयारी कर सकें। तो अब दिन को तो फिर क्लासें लगानी थी, फिर रात को भी मैं देखता था इनको पढ़ाने के लिए जैसे बिठाते हैं तो बीच में बातें करने लग जाते हैं और या पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। तब सोचा कि ऐसे तो पार पड़ेगा नहीं। फिर इन सबको इकट्ठा करके वापस नाइट क्लासें स्टार्ट की। रात को 9 बजे क्लासें स्टार्ट होती थी, कई बार 1-2, और इन बच्चों का इतना रिदम बन जाता था, कई बार वापस दिन उग जाता था और वापस 6 बजे से तो वापस क्लासों का टाइम रहता ही थे। तो एग्ज़ाम के जो लास्ट 1 महीना रहता है, हर रैली भर्ती के अंदर 4 साल हो गए, चारों साल कंटिन्यू ऐसा चला। जैसे ही एग्ज़ाम का दौर आता है तो लास्ट जो हमारा महीना होता है उसमें हमें हमें यही नहीं पता होता है तारीख कब चेंज हुई, दिन कब होगा, कब अस्त हुआ, और ये क्लासों का दौर कंटिन्यू चलता रहता है। और लगभग इस एग्ज़ाम का जो लास्ट का 1 महीना रहता है, इसके अंदर जितना संभव हो, मैं अपने आप को यहीं इनके बीच में ही रखता हूँ और इनके जितने भी डाउट्स है, जो बच्चा जितने डाउट्स पूछ सकता है, एक सवाल 4-4 बार पूछो तो आप पूछिए, आपको हर बार जवाब दिया जाएगा। मैं अगर सो रहा हूँ और रात को भी आके उठा के किसी ने पूछ लिया कि सर ये बताओ, तो इनको मना नहीं किया, यहाँ तक इनको छूट है। सारे ऑफिस के दरवाजे वगैरह हर समय इनके लिए खुले। कितने वर्ष हो गए आपको तनोट डिफेंस एकेडमी चलाते? तनोट डिफेंस एकेडमी ऐसे तो कोविड से पहले स्टार्ट की थी। कोविड के दौरान जो उदयपुर आर्मी रैली भर्ती एक रद्द हो गई थी, उसके अंदर स्टूडेंट्स थे मेरे पास 158। उन सभी स्टूडेंट्स को 40 दिन बचे हुए थे, उन बच्चों को इकट्ठा करके मैंने कहा उनके लिए एक बैच लगाते, एक बैच स्टार्ट किया और उसके अंदर एग्ज़ाम आगे बढ़ गया 2 महीनों के लिए। फिर इन बच्चों का आपके लिए कोई फ़ीस नहीं और आपको निःशुल्क पढ़ाएँगे। 2 महीना इनको पढ़ाया, 2 महीने बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ऐसे करते-करते वो एग्ज़ाम 1.5 से 2 साल आगे बढ़ गया और उसके बाद भर्ती रद्द हो गई। तो 2 साल तक कंटिन्यू पूरे बाड़मेर के लिए तनोट डिफेंस एकेडमी एकदम निःशुल्क पढ़ाया इकट्ठा करके और सारी फैकल्टी भी लगाई, पूरा कोर्स भी करवाया, हर बार हर 2 महीने में कोर्स करवाया। और अ, उसके बाद भर्ती रद्द हो गई, फिर अग्निवीर फर्स्ट भर्ती आई। वो जनवरी 2023 के अंदर 15 जनवरी को उनके एग्ज़ाम था। उसके अंदर मेरे पास उस समय 65 बच्चे थे और उसमें से 45 सेलेक्ट हुए थे पहली भर्ती में। अभी तक जब आपने तनोट डिफेंस एकेडमी चालू की और उससे लगाकर अभी जो 2026 चल रहा है, इससे बीच के अंतराल में आपने कितने छात्रों का सिलेक्शन होते देखा है और कितने सेलेक्ट हो चुके हैं अन्य किस किस भर्ती में? देखिए, पहली अग्निवीर भर्ती जो हुई थी, आर्मी रैली भर्ती, उसमें 45 हुए थे। सेकंड जो हुई थी उसमें 55 हुए थे। थर्ड जो हुई थी उसमें 65 हुए थे और इस बार भी 70 के लगभग बराबर हो चुके हैं। और अभी भी मैं अभी कुछ दिन व्यस्त था तो प्रत्येक स्टूडेंट का कॉल अटेंड नहीं कर पाया। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा हो गया। अभी कुछ टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए वो अभी तक स्टूडेंट्स सारे आने हैं। तो इसके अलावा एसएससी जीडी में जब पहला अग्निवीर भर्ती के साथ एक हमारा एसएससी जीडी में हुआ था, बांकाराम गालाबेरी, मुझे नाम भी अभी भी याद है। और फिर सेकंड भर्ती आई, उसमें 6 हुए थे। मनोहर सिंह सोमराट की पूरी टीम थी, 6 जनों की, हितेंद्र सिंह देदू सर और ये।
फिर उसकी जो अगली भर्ती आई उसके अंदर सुमेर पूनियों का तालाब, बख्ताराम का गऊ और ऐसे करके 15-16 एक साथ हो गए थे। और इस बीच बहुत सारी जैसे दिल्ली पुलिस भर्ती हुई, उसमें एक ऊषा धोरीमन्ना और सुरेंद्र सिंह आकोड़ा, इन दोनों का उसके अंदर हो गया। इसके अलावा जैसे बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ डिफेंस की है जिसका हम रिजल्ट आउट नहीं कर सकते, ऐसी भर्तियों में हमने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं। और इसके अलावा फिजिकल तो शुरू से लेकर अभी तक, और भगवान करे आगे जब तक हम तैयारी करवाएं, फिजिकल पूरा निःशुल्क रहता है और आगे भी निःशुल्क रहेगा संपूर्ण बाड़मेर के लिए। फिजिकल के लिए आपके पास कोई ग्राउंड की व्यवस्था है या अन्य कुछ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ आपके पास? देखिए जो इनके हाइट मेजरमेंट है, वेट मेजरमेंट है या बाकी कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसे जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे इनके लिए अवेलेबल है। और संपूर्ण फिजिकल की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाती है। और स्टेडियम जो है आदर्श स्टेडियम में ही करवाते हैं सभी को, और कोई भी बच्चा आ सकता है तैयारी के लिए। और जितने भी इनके सीनियर साथी है, मैं जब यहाँ पर नहीं रहता हूँ, हर समय हर जगह उपस्थित रहना भी संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में बहुत सारे इनके सीनियर साथी ऐसे आ जाते हैं। फौजी जितने भी इनके भाई जितने भी लगे हुए हैं, वो जैसे ही छुट्टी आते हैं तो सुबह इनकी फिजिकल क्लास में या क्लास में इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ हमेशा आते रहते हैं। एक भी शायद ऐसा कोई फौजी होगा जो छुट्टी आया हो और इन अपने छोटे भाइयों के बीच इनको मोटिवेट करने के लिए ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ।